तो दोस्तों KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया और ये जो PDF है थोड़ा सा डेटा दिया गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी 981 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट की, तो ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 961 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के कंपनी का रिवेन्यू 1038 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 5% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 822 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 787 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 866 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही है, लेकिन पिछले साल से देखें तो पिछले साल से इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने मिले। कंपनी ने अदर एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया पिछले साल के मुकाबले। चलिए कंपनी का ये प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 127 करोड़ के आसपास तक था, पिछले साल 98 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 142 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 45% के आसपास की तेजी है। माफ़ कीजिएगा, ये फटाके फूट रहे हैं, अभी दीपावली चली रही है। तो साल दर साल 45% के आसपास की तेजी है। क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। उसके पीछे का रीज़न भी है। रीज़न ये है कि पिछले साल कंपनी को टैक्स के रूप में थोड़े ज़्यादा खर्च लग गए थे। कंपनी का अगर आप टैक्स का देखेंगे तो कंपनी का टैक्स पिछले साल बहुत ज़्यादा था। डेफरल टैक्स में कंपनी को 39 करोड़ का लॉस लगा था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ। तो डेफरल टैक्स की वजह से ही कंपनी का लॉस मतलब टैक्स पिछले साल ज़्यादा हो गया था, इस साल कम है। इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है इतने लार्ज अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर टैक्स हटाते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्सपेंस पिछले साल से ज़्यादा है, तो मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल से कम देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो पिछले साल से कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 4.88, पिछले साल 4.10, अभी देखें तो 5.24 के आसपास है। तो EPS बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए कंपनी का EPS आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज करूँ तो नंबर देखिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, अच्छे हैं, पॉजिटिव साइड पे नंबर जाते हुए देखने को मिले। क्योंकि रेवेन्यू हल्का सा ही बढ़ा है, एक अच्छा खासा जंप नहीं है, 25-30% के आसपास की तेजी नहीं है, 6-7% के आसपास की तेजी है। तो ऑन एन एवरेज कर सकते हैं कंपनी के नंबर ओके टाइप के हैं, पॉजिटिव टाइप के नंबर है, तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं है, लेकिन बस नंबर पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।